अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम के हवाले से कुछ नई बातें, जिनकी लाट क्लियर नहीं है। ये एक बहुत सवाल चल रहा है, स्टेटस में शो हो रहा है कि आपकी लाट क्लियर नहीं है। ठीक है, लीज फीस जमा करवाने का तरीका, जिनका स्टेटस शो नहीं हो रहा वो क्या करें। ठीक है, दुरुस्तगी कैसे करवानी है, आपकी लाट में अगर कोई इशू आ रहा है तो आपने दुरुस्तगी कैसे करवानी है, ज़मीन का कब्ज़ा कैसे लेना है। ये 3-4 सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा बार बार लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज फिर एक वीडियो इस टॉपिक पर बना देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिनकी लाट क्लियर नहीं है, का इशू आ रहा है, जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है लाट क्लियर नहीं है, गलत लाट बनाई गई है। मज़ीद रहनुमाई के लिए बराए करम अपने मुतलका DC दफ्तर से रब्ता करें। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने आस पास के लोगों से पूछना है कि क्या आपका स्टेटस किस तरह शो हो रहा है। ठीक है, अगर तो उनका स्टेटस क्लियर शो हो रहा है, ये सिर्फ आपके पास आ रहा है कि आपकी लाट क्लियर नहीं है, तो फिर जो है आपको DC दफ्तर जाना चाहिए, इसकी पैरवी मुकम्मल तौर पर करनी चाहिए। ठीक है, आप इसकी पैरवी करेंगे तो आपको जो दोबारा न्यू लाट है वो अलाट कर दी जाएगी। तो अगर तो बाकी लोगों का भी ये इशू आ रहा है तो ये आपके पूरे पैनल में मसला है, ये ठीक हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने जस्ट वेट करना है। ठीक है, बार बार अपने जो मुतलका ऑफिस है वहाँ से रब्ता करते रहें, पूछते रहें और इंतज़ार करें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपका ये जो मसला है इसको हल कर दिया जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद जो ज़रूरी बात थी कि PMT स्कोर, लोगों के मैसेज आ रहे थे कि ये क्या है। ठीक है, इब्तदाई जांच पड़ताल की बुनियाद पर अहल दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त आवीज़ा है। ठीक है, कुरंदाजी PMT स्कोर लागू किए जाने के बाद की जाएगी। तो जब ये तमाम काम हो गया था तो PMT स्कोर के बारे में लोगों के सवालात आ रहे थे कि ये PMT स्कोर क्या है। अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि PMT स्कोर क्या है। तो भाई PMT स्कोर जो है ये एक ऐसे समझ ले कि गुर्बत की लकीर के ऊपर और नीचे वाले लोगों का मेन पॉइंट है। तो अगर तो आप PMT स्कोर के जो उन्होंने हद रखी हुई है 30 से 33 मेरे ख्याल में है, अगर तो आप इससे कम आपका स्कोर होता है तो फिर आपको इन तमाम स्कीमों में अहल करार दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इससे जो ज़रूरी सवाल था फ़ीस अदा करने का कि लीज़ फ़ीस जो है वो कैसे अदा करनी है, आपने अपनी लीज़ फ़ीस अदा करने का दुरुस्त तरीका क्या है। ये बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, किसी ने किधर से अप्लाई किया है, किसी ने किधर से अप्लाई किया है, लेकिन लोगों के सवालात थे कि भाई कोई कह रहा है कि मेरा पे नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि मैंने पे कर दिया लेकिन अभी तक स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई। तो इस पर मैं आपको बताता हूँ, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने अपनी PSI ID जनरेट करनी है। अब इस पर लोगों के सवाल है कि वो कैसे करनी है। भाई मोबाइल से जो है बहुत कम हो रही है, मेरे ख्याल से तो हो ही नहीं रही। आपने PC से या लैपटॉप से अपनी PSID जनरेट करनी है, उसको कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना जायज़ कैश ओपन कर लेना है। ठीक है, इसमें वन बिल जो है उस पर चला जाना है। आपने वहाँ पर जाके अपनी जो है आपने PSI ID पेस्ट करनी है और आपकी जो लीज़ फीस है वो पे हो जाएगी। ये कोई इतनी बड़ी या लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आसान तरीका है। तो अगर इसके अलावा किसी दोस्त को PSI ID जनरेट नहीं कर सकता या कोई दोस्त अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकता तो आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपको ये मुकम्मल सहूलत हम मुहैया करेंगे। आप हमसे रब्ता करें, अपना लॉगिन दें। ठीक है, आपका लॉगिन करने के बाद आपका फौरी तौर पर हम फ़ीस भी पे कर देंगे, आप हमारे अकाउंट में करेंगे और आगे हम आपकी फ़ीस भी पे कर देंगे आपकी PSI ID जनरेट करके। तो इसके बाद कुछ सवालात दोस्तों के थे जिनके मतलब मौज़ाजात में कुछ तब्दीलियां करवानी थी या कोई लाट तब्दील करवाना चाह रहा है कि ये दुरुस्तगी कैसे करवानी है। तो ये दुरुस्तगी का जो तरीका है, आपने इसके लिए तो आपको भाग दौड़ ठीक ठाक करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप अपनी मकामी ऑफिस में जाएं, जो इस हवाले से जो बेंच बनाए गए हैं वहाँ पर उनसे जाके बात करें, अपना मसला बयान करें। अगर तो वो आपका मसला सॉल्व करें तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करते तो फिर आपने जाना है DC ऑफिस। ठीक है, जब आप DC ऑफिस जाएंगे अपनी फ़ाइल लेके उनको बताएंगे कि सर ये मसला हमें बार बार पेश आ रहा है, तो आपका इंशाल्लाह ये जो मसला होगा इसको हल कर दिया जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लास्ट में जो ज़रूरी बात सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा था जिस पर कि कब्ज़ा कैसे लेना है, इस पर जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कब्ज़ा कैसे लेना है। लोगों ने स्टे ले लिए हैं या पहले से लिए हुए हैं, तो ये कब्ज़ा कैसे लेंगे हमें। तो कई इलाकों में ये लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़े से आपने गुरेज करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है।
ज़मीन आपको गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, और किसी बंदे से लड़ने का तो आपका जवाब बनता ही नहीं है। आपको ज़मीन गवर्नमेंट दे रही है, आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे, भाई हमें ये ज़मीन दी है आपने, हमें लेके दिलवाएं, हमें कब्ज़ा दिलवाएं। तो कब्ज़े का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने अपनी मुकम्मल जब आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, आपको अलाटमेंट लेटर मिल जाएगा, एग्रीमेंट लेटर आपका हो जाएगा, तब आपने जाना है एसी ऑफिस, ठीक है। एसी ऑफिस जाएंगे आप तो आपके साथ पूरा फोर्स आएगी। स्टे चाहे जहां का भी उन्होंने लिया हुआ है, जो आपके पास प्रूफ है वो उनके स्टे से बढ़कर है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको खुद दे रही है। जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको खुद दे रही है तो स्टे की कोई इसमें कदर नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास ये मुकम्मल कवायफ होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नुमाइंदे आपके साथ जाएंगे, आपको निशानदही करके देंगे और आपको कब्ज़ा भी लेके देंगे। आपको लड़ाई झगड़ा करने की या फसाद बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो सवाल आ रहा था लोगों का कि हमें कितनी पेमेंट जो है वो मिलेगी, ये पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। भाई जितनी आपको ज़मीन मिलेगी आपकी लीज फीस भी उतनी ही होगी, और आपको जो इमदाद मिलनी है वो भी उसी ज़मीन के हिसाब से होगी, क्योंकि ये आपका फौरी तौर पर ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड जो है आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो जितनी आप लीज फीस जिस हिसाब से अदा करेंगे अपनी लाट के हिसाब से, या अपने जैसे आप ऑनलाइन चेक करते हैं कि भाई मेरी कितनी ज़मीन है, तो वो आपको बता रहे हैं कि आपकी इतनी है, इतने एकड़ है, इतने मरले है, इतनी कनाल है, उसी हिसाब से ही आप लीज फीस भी पे कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि आपकी ज़मीन 1 एकड़ निकली है और आप जो फीस है वो 5 एकड़ की अदा कर रहे हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ और ना ही ऐसा होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन काम है मुकम्मल तौर पर, ठीक है। अगर आपकी ज़मीन 1 एकड़ निकल आती है, फ़र्ज़ करें आपकी लाट में 1 एकड़ ज़मीन है, बाकी ज़मीन नहीं है, तो आपको 100 रुपये ही लीज फीस अदा करनी है और आपको 50,000 रुपये इमदाद मिलेगी। ऐसा नहीं होगा आपको कि लीज फीस आप ज़्यादा अदा करें और इमदाद आपको कम मिले, ऐसा नहीं होगा। आपको मतलब जितनी आपकी ज़मीन है लीज फीस भी उसी हिसाब से अदा करनी पड़ेगी और जो इमदाद मिलेगी वो भी उसी हिसाब से ही मिलेगी। हाँ, एक सवाल है, आप कर सकते हैं, इस पे कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपकी लाट में ज़मीन कम है, अभी तक इस टॉपिक पर जो है कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इशू नहीं लिया गया कि अगर एक लाट में आपको ज़मीन कम दी जा रही है तो बाकी का रकबा जो है वो आपको कहीं और से दे दिया जाए। ऐसा अभी तक कोई भी सवाल या ऐसा कोई भी अभी पॉइंट सामने नहीं आया, ठीक है। हाँ, एक है कि आप पहले वाली जो आपकी लाट है उसको मनसूख करवा दें, कहें कि भाई मुझे कोई और लाट अलाट करके दें, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा सवाल उनके सामने रख दें जिसको वो हटा ना सकें, ठीक है। तो फिर आपका काम जो है वो बन सकता है। आपको अगर कोई लाट और अलाट कर दी जाती है जिसमें ज़मीन मुकम्मल तौर पर पूरी हो, तो फिर आपको इमदाद भी पूरी मिलेगी और आपको लीज फीस भी पूरी ही अदा करनी पड़ेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज़ 4 पर होगी, जिसमें मैं आपको कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 0348 76 56 619 0348 7656 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आपको हर किस्म की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्कीमों की मालूमात मिलती रहेगी। एग्रीकल्चर के हवाले से भी आपको वहां पर मालूमाती वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।